हेलो बच्चों। सो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स, उसमें कुछ पोर्शन इनकम्प्लीट रह गया था। आज हम उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, उसमें हमने काइंड्स ऑफ एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, ये 3 कंप्लीट कर लिए थे। और ट्रांसवर्सल एंगल्स में बेसिक देख लिया था उसका, बाकी उस अभी थ्योरम्स रिमेनिंग है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये चीज़ें रिमेनिंग रह गई हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ थ्योरम्स हैं वो मैंने एक साथ कर दी हैं। मैं उनको एक साथ आपको सबको करा देता हूँ। ठीक है, सो थ्योरम नंबर 1 है, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए, मैं इन सबका आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ओके, ताकि आपको सब याद रहे। सो देखिए, ये कह रहा है अगर सपोज 2 लाइंस हैं, सपोज ये 2 लाइंस हैं, ठीक है, ए बी एंड सी डी, सब हमने इनको नेमिंग कर दी। ए बी एंड सी डी आर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसमें ये इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे एक दूसरे के। ठीक है, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया है आपको। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम प्रूफ में क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन क्या हमारे पास, 2 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ओ। सपोज हमने इसको पॉइंट ओ दे दिया, इस वाले को ओ पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, पॉइंट ओ, एंड दस 2 पेयर्स ऑफ, इसमें 2 पेयर बन रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के उसको लिख देंगे 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है डेटा। इसके बाद हमें प्रूव करना क्या है, गिवन के बाद लिखा जाता है टू प्रूव, कि हम चाहते क्या हैं। ठीक है, टू प्रूव। सो टू प्रूव हमें बताना है कि एंगल, देखो इसमें कौन कौन से एंगल है, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर होगा किसके, एंगल बी ओ सी के। ठीक है, जो एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक, और दूसरा एंगल सिमिलरली क्या होगा, एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, सो अब प्रूफ देखिए आप इसका। प्रूफ क्या कैसे करेंगे, देखो एंगल ए ओ सी, देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। ठीक है, दिस वन और दिस वन, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये क्या है, लीनियर पेयर है, आर लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स आपको याद होगा, मैंने बताया था जिनका सम 180 डिग्री हो, तो इन दोनों का सम अगर करोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर एंगल्स, सिंस, क्यों है लीनियर पेयर ये भी लिख देते हैं, सिंस रे क्या होती है वो भी मैं बता चुका हूँ, रे ओ सी स्टैंड्स। अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी है तो आप इसका पार्ट 1 वीडियो का देख सकते हैं, लिंक में इसके मिल जाएगा आपको वीडियो के। पार्ट 1 स्टैंड्स, सॉरी, यस, सिंस रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। ठीक है, ओ सी जो है रे वो ए बी पे लाई कर रही है। ठीक है, और जो है इस वजह से ये 2 एंगल बन रहे हैं, तो दोनों ही एक लाइन पर है, तो इसलिए 180 डिग्री इनका सम होगा, इसलिए लीनियर पेयर एंगल हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल के हिसाब से ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी जो है कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों भी क्या कहते हैं, 180 डिग्री होगा इनका सम, लीनियर पेयर एंगल से। ठीक, अब आप कहोगे आपने पहले ये वाला लिया, आपने ये दोनों लेने चाहिए थे, नहीं, हमें कॉमन एंगल एक उसमें रखना है। ठीक है, तभी प्रूफ कर पाएंगे हम। ठीक, तो कॉमन हमने ए ओ सी को रख लिया है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
अब आप देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, दोनों ही 180 डिग्री है, इन दोनों का सम भी 180 इन दोनों का, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल आ गए तो एंगल ए ओ सी से एंगल ए ओ सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे सेम है। सो देयरफॉर एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ डी। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये देखो एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके आगे हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम सीधे यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, जैसे इसका प्रूव करा वैसे ही उसको नेक्स्ट वाले को प्रूव कर देंगे, तो उसके करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव कर रिजल्ट आना था वो हमारा ऑब्टेन हो गया। ये आपकी थ्योरम 1 कंप्लीट हो गई। हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम 2 की तरफ। थ्योरम 2 है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। देखो कैसे होगा, देखिए हम इसका पहले डायग्राम देखो बनाते हैं। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, सबसे पहले दो पैरेलल लाइन बनाएंगे। ठीक है, सपोज ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इस पे ये एक ट्रांसवर्सल हमने बना दी। ये जो लाइन बनाते हैं इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ वीडियोस में। ठीक है, इनकी नेमिंग कर देंगे। ए बी सी डी ई एफ। इसके आगे क्या बोलता है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पहले हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं एंगल्स की। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, ये अल्टरनेट मतलब एक दूसरे अपोजिट साइड, और इंटीरियर मतलब इनसाइड अंदर। ठीक है, इन लाइन्स के अंदर है। ठीक है, तो हमको अब हम इसमें गिवन पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन यहाँ लिख लो। गिवन है ट्रांसवर्सल। गिवन हम थ्योरम में जो लिखा होता है उससे ही लिख लेते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही लिख जाता है। बाकी हमने डायग्राम बनाया तो हम उससे लिख देंगे। गिवन इन ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी एट पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज ये हम इसको नाम दे दें, मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा m, सपोज ये n। ठीक है, एट पॉइंट्स m एंड n रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। सो अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें बताना है यहाँ पर एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो इसके आगे आता है प्रूफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें एंगल 1 एंड एंगल 3 को हम कंसीडर जैसे करें, एंगल 3 एंड एंगल 1 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 1 के। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, नहीं तो डाउट होगा। एंगल 3 1 के बराबर होगा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसे आप इक्वेशन 1 कह दो। ठीक है, ऑल्सो एंगल 5 एंड एंगल 1। ठीक है, एक एंगल कॉमन रखना ही है, जैसे हमने यहाँ एंगल 1 कॉमन लिया, यहाँ एंगल 1 लिया। ठीक है, दोनों कॉमन हो गया दोनों में। एंगल 5 और एंगल 1 क्या होंगे, ये दोनों क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। मैंने बता रखा है ये सब चीज़ें, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन पे होते हैं तो क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 5 बराबर एंगल 1। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2।
अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा कंक्लूजन क्या है, एंगल 1 यहाँ भी है इक्वल एंगल 1 यहाँ भी, तो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके बच्चों, ये आ गया। इसके बाद एक प्रूफ हमारा हो गया, हमें ये प्रूफ करना था एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली जो है दूसरा वाला करेंगे, कैसे करेंगे देखो, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये वाले दोनों, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर लीनियर पेयर एंगल्स। ये दोनों क्या है, आर लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो इन दोनों का यहीं पे लिख देता हूँ मैं, दिस इम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री समेशन, ठीक है। इसके बाद एंगल 5 एंड एंगल 8 नीचे वाले, ठीक है, ये दोनों दीज टू आर ऑल्सो लीनियर पेयर एंगल, ये भी लीनियर पेयर हैं, आर लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। सो इन दोनों का समेशन भी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। सो इसको हम हाँ नेमिंग कर दो, इसके ये इक्वेशन 3 सपोज कर लो, ये इक्वेशन 4। अब देखो, जब दोनों ही का सम 180 डिग्री है, तुम दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 8 के, ठीक है। और ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 2 और वो एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के, यहाँ पे ये जो है हमारा आया था पहला प्रूफ, इसका यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, तो जब बराबर होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो तो एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 8। ये हमको दूसरा प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोनों प्रूफ हो गए, ठीक है, प्रूफ्ड। जो रिज़ल्ट निकल के आता है उसे बॉक्स में कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि पता रहे एग्जामिनर को, ठीक है। एक ये आया था यहाँ पर, दूसरा ये आया था। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपकी ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, बहुत इजी थ्योरम्स है। आगे देखते हैं, आगे थ्योरम नंबर 3 है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines in such a way that a pair of alternate interior angles are equal, then the lines are parallel, ठीक है। पहले सिमिलरली पहले हम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, तो इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स, ठीक है, then the lines are parallel, ठीक है। सपोज ये दो लाइन्स हैं, यहाँ पे देखो हमें ये नहीं बताया कि लाइन्स पैरेलल हैं, ये हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। सपोज ये दो लाइन्स हैं ए बी सी डी, इससे सपोज एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है ई है। सो ये बोल रहा है सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मतलब इंटीरियर एंगल्स, अब देखो पहले एंगल से नेमिंग करो, 3 4 5 6 7, अभी जो हमने पिछली थ्योरम प्रूव करी है उसका ये अपोजिट है ये, ठीक है। सो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, चलो हम एंगल 3 एंगल 5 को ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है, ये इक्वल होंगे। तो हमको प्रूव करना है अगर ये इक्वल है, एंगल 3 बराबर एंगल 5 है, तो ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे यहाँ पर, गिवन ट्रांसवर्सल ई एफ intersects two lines AB and CD such that a pair of alternate angles are equal, that is एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, एक पेयर अल्टरनेट एंगल्स का बराबर है, ऐसा उसने कहा है हमसे गिवन में, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 ए बी इज पैरेलल टू होगा सी डी, ये लाइंस आपस में दोनों पैरेलल होंगी। अब देखते हैं हम प्रूफ,
देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये गिवन है हमारे पास, गिवन था, ठीक है। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देख सकते हैं आप एंगल 3 बराबर है एंगल 1 के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। मैंने पहले ही बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इनको इक्वेशंस का नाम दे दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एंगल 3 ही दोनों के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। अब देखो सिंस ये एंगल 1 है, ये एंगल 5 है, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें बस लिखना है, प्रूफ हमारा हो गया है। सिंस एंगल 1 एंड एंगल 5 आर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड whenever corresponding angles are equal, the lines are क्या होती हैं, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या है, पैरेलल हो जाती हैं, लाइंस आर पैरेलल। हमारा प्रूफ हो गया। देखो इसमें यही तो हमें प्रूफ करना था कि लाइंस पैरेलल होंगी अगर ये इक्वल है अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल्स को हमने एक कंसीडर करा, दूसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कंसीडर करा, और उसकी मदद से एंगल 1 बराबर एंगल 5 आ गया जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल हो गया तो लाइंस जो है पैरेलल हो गई, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये वाला ये रिजल्ट हमारा आ गया, ठीक, इट्स प्रूव्ड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 4, थ्योरम 4 कहती है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। देखो भाई सप्लीमेंट्री आपको याद होगा, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको रिवाइज भी कराता चल रहा हूँ, जो भी चीज़ आएगी ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सो एक आपकी इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, सबसे पहले दो पैरेलल लाइंस बनाओ। एग्ज़ाम में डायग्राम जरूर बनाना है आपको, ऐसे ही प्रूव करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आपका जब पेपर में आता है क्वेश्चन तो तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ मार्क्स नहीं मिलेंगे आप कोई भी चीज़ अगर मिस कर दोगे, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस हो गई ए बी सी डी, और ये एक ट्रांसवर्सल हमने इस पर बना दी ई एफ, ठीक है। सपोज हमने ये एंगल्स नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो ये हमसे बोलता है ये, ठीक है, गिवन लिखते हैं पहले, ट्रांसवर्सल ई एफ intersects two parallel lines AB and CD at M and N। सपोज ये हम पॉइंट्स अभी मेंशन कर देंगे, मैंने नहीं किया वहाँ पे, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सपोज ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, ठीक है। फिर अब हमको प्रूव करना है क्या है, टू प्रूव देखिए, टू प्रूव एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री, ठीक है। यही तो को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये यहाँ पे क्या मेंशन है, इसने लिखा है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर कौन से हैं, 2 and 5, 3 and 8, ठीक है। तो 2 और 5 का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाए। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 8 का सम जो है 180 डिग्री हो जाए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हों दोनों मिला के, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही इसने, सप्लीमेंट्री, ठीक। तो 180 डिग्री समेशन होना चाहिए, हमको ये प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, अभी हमने प्रूव करा था पीछे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस पे हैं। अभी पीछे मैंने प्रूव करा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए तो लाइंस पैरेलल होंगी, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या होगा, दोनों बराबर होंगे आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। इक्वेशन 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा 180 डिग्री के बराबर, ये वाला, ठीक है। क्योंकि इस लाइन पे है तो ये लीनियर पेयर एंगल हो गया। ये सब आपको याद रखनी चाहिए, याद क्या, प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2
एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 5 का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। आप समझ गए कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 था, एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर, तो यहाँ पर एंगल 5 लिख दिया। ठीक है, एंगल 1 की जगह पे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, आई होप यहाँ पे डाउट ना हो आपको, तो मैं इधर समझा देता हूँ ये चीज़, पता है मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़न हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 था 180 के बराबर, ठीक है, और एंगल 1 था, ये एंगल 1 था एंगल 5 के बराबर, तो इसकी जगह पे एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ठीक है, उसको ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगेन। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और आगे क्या है, एंगल 3 प्लस कौन सा वाला, यस एंगल 4 ऊपर वाला, उसके एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों का समेशन क्या होगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। इन दोनों को इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 नेम दे देंगे हम। अब देखो एंगल 3 क्या है, रुको लिख लो यहाँ पे, फ्रॉम 3 एंड 4, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, वो एंगल 8 के बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, सॉरी एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही हमको प्रूव करने थे, एक हमको ये प्रूव करना था, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक हमको ये प्रूव करना था, ये हो गया। ठीक, सो हमारे दोनों प्रूफ हो गए, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। इसमें 2-3 थ्योरम्स और हैं, ज़्यादा नहीं है। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल। देखो अभी जो हमने पीछे थ्योरम प्रूव करी उसमें क्या था, लाइन्स पैरेलल थी, हमें पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बताना थे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, यही था, देख लो, यस। इसकी अपोजिट ये है थ्योरम। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है, थ्योरम से एक दूसरे की अपोजिट है, उनको बस प्रूव करना है। ठीक, इसमें ये बताना अगर लाइन्स पैरेलल हैं, नहीं अगर एंगल सप्लीमेंट्री हैं को इंटीरियर एंगल्स, तो लाइन्स पैरेलल होंगी, हमसे ये चाह रहा है, ये बताना पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे पहले तो 2 लाइन्स बनाओ। ठीक है, ये सपोज 2 लाइन्स हैं, ये सपोज एक ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रही है। ए बी सी डी ई एफ, ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आपके एंगल्स हो गए। गिवन होगा ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट्स ए बी एंड सी डी such that the interior angles on the same side of transversal are supplementary। ठीक है, ये तो हमें गिवन था। सप्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ इसका, सप्लीमेंट्री का एंगल 2 प्लस एंगल 5 में, चलो इसको यहाँ से हटा के, यहाँ लिख देता हूँ, डेट इज एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल दोनों का समेशन 180 डिग्री होगा। ठीक, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ये लाइन्स जो है पैरेलल होंगी आपस में, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमको प्रूव करना है। इसके बाद प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या कहता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री। ये वाला एंगल ये इसके बराबर होगा, वो 180 डिग्री होगा, दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये दोनों एंगल, इनका सम भी 180 डिग्री होगा, गिवन है। एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। ठीक है, ये लीनियर पेयर एंगल हो गया, ये हमें गिवन था।
ठीक, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 5। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल आउट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अब देखो एंगल 1 जब एंगल 5 के बराबर हो गया तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। मैंने बताया था पहले एंगल 1 एंगल 5 करस्पॉन्डिंग, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गया तो लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। पैरेलली हमें प्रूव करना था, हमारा प्रूफ हो चुका है। लेकिन एक स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिख देंगे, सिंस एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये स्टेटमेंट जरूरी है लिखना वहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड whenever corresponding angles are equal then the lines are parallel, therefore AB is parallel to CD। हमें यही हमको प्रूव करना था hence proved। ओके बच्चों, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट थ्योरम ही होगी आई होप। यस, थ्योरम नंबर 6, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये कह रहा है, सपोज एक लाइन है, सपोज ये एक लाइन है पी क्यू, ठीक है। अब हमने इसके एक पैरेलल लाइन यहाँ बना दी दूसरी, डेट इज ए बी, ठीक है। सपोज एक और पैरेलल लाइन हमने बनाई पी क्यू के, ठीक है। ए बी भी पी क्यू के पैरेलल है, और सपोज दूसरी जो हम तीसरी लाइन जो बना रहे हैं वो भी किसके, सी डी जो है वो भी पी क्यू के पैरेलल है, ठीक। बोलता है अब हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है जब पी क्यू के पैरेलल है और सी डी पी क्यू पैरेलल है तो ए बी जो है सी डी के भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग गिवन लिख लो, गिवन लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू द लाइन पी क्यू, ये तो हमें पता है गिवन है, ठीक है। अब हमको जो है आगे जो है हम क्या करेंगे, पहले हमें प्रूव करना क्या है, ये लिख लो पहले तो, टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, हमको ये प्रूव करना है। सो सबसे इसे प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो हम उसको यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। जब हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने पास से तो उसे मेंशन करते हैं। इफ ट्रांसवर्सल ई एफ, सपोज ई एफ हमसे नाम दे दे रहे हैं, ई एफ इज ड्रॉन, ठीक है। इसे बनाया जाएगा, यहाँ पे बना दिया सपोज हमने लाइन लेके, ठीक है। हमने ये एक ट्रांसवर्सल ई एफ बना दी, ओके। ई एफ इज ड्रॉन विच मीट्स किसी पॉइंट पे मीट कर ही रही है लाइंस को, तो उस पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, सपोज विच मीट्स लाइन ए बी पी क्यू एंड सी डी एट पॉइंट्स एम एन ओ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली ये पॉइंट्स हो गए एम एन ओ, ठीक है। इन पॉइंट्स पर मिल रही है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। इसके बाद अब हमारा प्रूफ है यहाँ पे, देखो सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ई एफ क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जो हमने बनाई कंस्ट्रक्ट की है। ई एफ इज ट्रांसवर्सल, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से देख सकते हैं आप डायग्राम में, एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पे हमने नाम लिखना भूल गए हैं, लिख देते हैं। देखिए एंगल 1, इसे 1 दे दीजिए नाम, इसे 2 दे दीजिए और इसको 3 दे देते हैं, ठीक। सो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। सिमिलरली क्या होगा, आप यहाँ पे दोबारा ये लाइन लिख लो, सिंस सी डी इज पैरेलल टू पी क्यू
एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ई एफ इज ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल 2 या फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जब ये बराबर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो 1 एंड 2 एंगल 2 के बराबर हैं दोनों, तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के। अब जब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, वो स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, मैं यहाँ नहीं मेंशन कर रहा हूँ, अपने आप लिख लीजिएगा। एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, तो इट मीन्स दैट कि जो है लाइंस क्या हो गई, इसका मतलब यही हुआ लाइंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आप ये चीज़ मेंशन कीजिएगा कि व्हेन दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन ए बी एंड सी डी आर कट बाय ट्रांसवर्सल ई एफ, एंड वेन एवर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो लाइन्स जो है आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ये चीज़ लिखनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसे शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया है, आप इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ओके, तो थ्योरम ये बोल रही है कि अगर सपोज़ ये एक ट्राइंगल है, मैं बनाता हूँ पहले, तो सपोज़ ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक, तो ये बोल रहा है कि इसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे अंदर, ये एंगल, सपोज दिस एंगल, दिस, इन तीनों का समेशन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिखेंगे। गिवन क्या होगा, लिख दो ए ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल में से ना, चलो ऐसे लिख देते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी बी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इतना ही हमें पता है, इसमें और कुछ है ही नहीं, तो हम लिख नहीं सकते इससे ज़्यादा। ठीक, ये गिवन हो गया। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल ए, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी को एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें इसे प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन, सपोज हम उस लाइन को नाम दे देते हैं एक्स ए वाई। ठीक है, एक्स ए वाई कैसे दिया मैं वो भी बताऊंगा अभी, सच दैट एक्स ए वाई इज़ पैरेलल टू बी सी। ये बी सी है, इसके पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। थोड़ा सा इतना अच्छी नहीं बन पाई, कोई बात नहीं। तो एक्स ए वाई, ठीक है, ये एक्स वाई थी, ये ए पॉइंट बीच में आ रहा था, तो एक्स ए वाई लाइन हो गई। ठीक है, एक्स ए वाई इज़ पैरेलल टू बी सी। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब देखो प्रूफ, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है। प्रूफ कैसे करेंगे, सिंस एक्स ए वाई इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज़ ट्रांसवर्सल। आप देख सकते हैं कि एक्स से वाई पैरेलल है बी सी के और ए बी उसको कट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल ही तो ही। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल एक्स ए बी बराबर होगा किसके, एंगल, डायग्राम में देखिए, एंगल ए बी सी के। ठीक है, ये वाला एक्स ए बी, ये एंगल बाहर वाला एंगल ए बी सी, ये वाला अंदर वाले इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रही है। ठीक है, पैरेलल लाइन से इसे कट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, दूसरा, एक और दूसरा इधर भी इस साइड भी देख देते हैं,
एंगल वाई ए सी, ये वाला इधर वाला ये इसके बराबर होगा एंगल सी के, वाई ए सी बराबर एंगल ए सी बी। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब देखो ये आ गया। इसके बाद क्या कह सकते हैं हम, ठीक है, एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल वाई ए सी, ये किसके बराबर होंगे तीनों, समीशन 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल। आप देख सकते हो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये तीनों मिला के समीशन 180 डिग्री होगा। अब हमने ऊपर ये निकाल लिया है ये कि एक्स से बी किसके बराबर, एंगल ए बी सी के, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल बी ए सी को सेम रहने देंगे प्लस वाई ए सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, यहाँ पर ए सी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, आपने देखा होगा, यही तो प्रूव करना था। एंगल ए बी सी प्लस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, जो मैंने ए बी और सी लिख दिए अलग अलग इस तरीके से, वो यही चीज़ तो है। ठीक है, सो ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे। हेंस प्रूव्ड। सो ये थ्योरम्स यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी। इसके अलावा एक थ्योरम और बचती है जो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए बी लाइन है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ई एफ ट्रांसवर्सल है, एंगल 170 डिग्री है, कह रहा बाकी सब एंगल बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। सॉल्यूशन देखिए, देखो एंगल 170 डिग्री है, इसे लिख लो यहाँ पे। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्वेश्चन में आप देखते रहिएगा, एंगल 1 एंगल 3 बराबर होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, यहाँ पे लिखिए, ओ सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंगल 3। सो एंगल 3 बराबर हो गया 70 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। आप डायग्राम में देखते चलिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 70 प्लस एंगल 2 हो गया 180, एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 कितना हो गया, 180 माइनस 70 110 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 आ गया आपके पास, एंगल 2 आ गया और एंगल 1 पहले से हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल 4 जो है कितना हो गया, अगेन 110 डिग्री। ठीक है, ये ऊपर के सारे एंगल्स हमारे कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, 1 गिवन था, 2 3 4 हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके आगे देखो, इसके आगे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस एंगल 1 एंड एंगल 5, आप देखो देखते रहना डायग्राम में क्वेश्चन, ये एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 और एंगल 4 एंड एंगल 8, ये सारे कैसे हैं, आर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये पैरेलल लाइन पे है, तो क्या होगा, ये सभी बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो क्या होगा, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 1 के, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो 70 डिग्री। एंगल 6 बराबर होगा एंगल 2 के, जिसकी वैल्यू 110 डिग्री। एंगल 7 बराबर है एंगल 3 के, जिसकी वैल्यू है 70 डिग्री। और एंगल 8 बराबर है एंगल 4 के, जिसकी वैल्यू है हमारे पास एंगल 4 110 डिग्री। ठीक है, ये सभी एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, 4 ये है 4 ये है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपके ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, इन द फिगर पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, लाइन जो पी क्यू है ये वाली, ये आर एस के बराबर है, और एंगल पी ए बी ये 50 दे रखा है हमें, पी ए बी यस दिस वन, ये 50 दे रखा है। एंगल ए सी एस सी वाला 120 दे रखा है। एक्स और वाई ये जो एंगल है इनकी वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो देखो मैं देखो आपको इसे बताता हूँ, देखो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, एंगल पी ए सी को देखो, ये वाला पूरा एंगल ये किसके बराबर होगा, एंगल ए सी एस के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताएं। अरे भाई ये जो है अल्टरनेट एंगल्स तो ही हैं, ये दोनों, ये पूरा अगर पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, जब ये बराबर हो जाएंगे
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस एक्स, मैं देखो ज़्यादा इसे डीपली सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे शॉर्ट में आपको कर दे रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा, ठीक। तो x हो गया 120 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, x निकला है हमारे पास, ठीक है। आप इसे सपोज कर लो कुछ भी z मान लो, ठीक है। तो आप देख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसे अभी रोको यहाँ पर, इससे पहले एक चीज़ सॉल्यूशन और, z प्लस 120 ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के लीनियर पेयर एंगल्स। तो z बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, z भी निकल आया, x भी निकल आया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, x कितना था 70, y पता करना है, z आ गया 60, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, 7630, ठीक है, 130 तो y इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। आप इसे दूसरा ऐसे भी कर सकते हो कि PQ जो है वो RS के पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है, तो y क्या हो जाएगा, y सीधे सीधे डायरेक्ट एंगल, इसे मैं और यहाँ लिख देता हूँ y निकालने के लिए, एंगल PAB जो है वो एंगल ABC के बराबर होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं कि ये 50 है तो ये एंगल P, ये क्या है y, तो ये एंगल ABC, तो ये डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो। चाहो तो आप ऐसे सॉल्व करके, मतलब इसको क्वेश्चंस को करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, या आपके ऊपर आप क्या अप्रोच करते हो, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है ये तीनों ही लाइंस पैरेलल हैं, AB EF CD, ठीक है, और ये एंगल्स हमें मेंशन किए हुए हैं यहाँ, जो लिख रहा है 25 डिग्री और 145 डिग्री। पूछ रहा है एंगल ABC की वैल्यू बताओ, ABC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, मैं ऐसे देखो इसे भी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में करूँगा, इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको समझा सब दूंगा, ठीक। इसको एक्सटेंड कर दो इस वाली लाइन को। तो आप अब देखो ये एंगल 145 है, सो ये वाला एंगल भी 145 होगा, 145 होगा या नहीं होगा। अब देखो पूरा 145 होगा, तो ये जो इसका पोर्शन है, ये वाला छोटा वाला पोर्शन, ये कितना होगा 145 माइनस 25 डिग्री, ये वाला हटा देंगे इतना हिस्सा, तो ये बच जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 120। अब जब ये 120 हो गया तो एंगल, देखो एंगल लिखता हूँ यहाँ पे, एंगल ABC ये वाला ऊपर वाला और प्लस एंगल, इसको मान लो कुछ हम नाम दे देते हैं, P दे दिया सपोज, एंगल BCP, ठीक है, नीचे वाला, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, पैरेलल लाइंस हैं और सेम साइड पे ये एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, मैंने बता रखा है पहले ही। तो ये एंगल ABC हमें पता करना है, ये वाला, और प्लस ये हमारे पास आ गया 120 इज इक्वल टू 180, तो ये कितना हो गया एंगल ABC 60 डिग्री हो गया, ठीक है। एक हमारा एंगल पता चल गया, और क्या पता करना था इसमें, बस यही पता करना था एंगल ABC, एंगल ABC की वैल्यू 60 डिग्री होगी, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं हम, आगे है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसका देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैंने ये इसका प्रूफ पहले भी करा दिया है अभी आपको शायद याद होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, इसे हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, हम इसे लिख देते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको प्रूव कर रखा है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन है इफ़ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3 देन फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। देखो कॉमन फैक्टर हमने अज्यूम कर लिया, कॉमन फैक्टर x है, कॉमन फैक्टर x है, तो एंगल्स के रेशियो क्या, एंगल्स क्या हो गए, एंगल्स हो गए 1x 2x और 3x जो दिए हुए 1:2:3, ठीक है, कॉमन फैक्टर x था। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1x प्लस 2x प्लस 3x, तीनों का समेशन कितना आना चाहिए 180 डिग्री, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। x जब 30 आ गया तो हमारे पास एंगल्स क्या क्या आ गए, एक एंगल हमारे पास था 1x मतलब 1 इंटू 30 दैट इज़ 30 डिग्री, दूसरा एंगल है 2x मतलब 2 इंटू 30 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, तीसरा एंगल था 3x विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आप सबका समेशन करो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, हमें ये एंगल्स ही बताने थे, ठीक है। देन फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, हमने पता कर लिया, एक 30 होगा, दूसरा 60 होगा, तीसरा 90 डिग्री होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन रहा है, देखो आपके सामने डायग्राम बन रहा है, आपसे पूछा है एंगल ABC की वैल्यू बताइए, मतलब
ये वाला एंगल हमें बताना है। ठीक है, देखो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, ये लीनियर पेयर एंगल है दोनों, ये हो जाएगा 40 डिग्री, 140 + 40 180 होता है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी लीनियर पेयर हैं दोनों, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, 110 + 70 180 हो गया। ये दोनों 70 + 40 और प्लस में ये एंगल बी, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 - 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये भी 70 होगा। अब आप समेशन देखो करके देखो, 7 7 14 4 18 180 डिग्री हो गया समेशन। ठीक है, तो ये हमें एंगल फाइंड आउट करना था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पहले तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बता देता हूँ। सपोज़ ये अगर ट्राइंगल है तो इसको हम किसी भी साइड सपोज एक्सटेंड करें, हमने ये एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएगा। सपोज हमने इधर और इधर भी एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, सपोज ऊपर भी कर दिया तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, बाहर वाला। ठीक है, अंदर नहीं, ये वाला नहीं। ठीक है, सिर्फ बाहर। ओके बच्चों, ठीक। सो हमारा एक थ्योरम जो रिमेनिंग रह गई थी वो थ्योरम यहाँ पर है। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस एंड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। कह रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि सपोज मैं बना के दिखाता हूँ। ये ट्राइंगल है सपोज ABC। ठीक है, और इस पर ये हमने एक्सटेंड करा है, ये हिस्सा जो है आगे का CD वाला। ठीक है, तो ये कह रहा है ये जो एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये मैं लिखता हूँ। साइड पहले तो गिवन लिखा जाएगा। गिवन क्या है, गिवन है साइड BC इज एक्सटेंडेड, या प्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हैं हम, एक्सटेंडेड टू D सच दैट D, और एक तो D हो गया और एक सेकेंड D हो गया, इतना हो गया, और एंगल ACD इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ACD हमें यहाँ से मिल गया, ये एंगल फॉर्म हो गया एक। ठीक है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू होगा, या A भी मत लिखिए आप, यहाँ पे पूरा लिखो क्योंकि एक्सटीरियर एंगल भी आ रहा है। तो C पे देख सकते हैं आप, अंदर भी एंगल होगा बाहर भी होगा, तो हम ये नहीं लिख पाएंगे, तो पूरा लिख लो। एंगल ACD जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल ABC प्लस एंगल BAC के। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा करना क्या है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। देखो BCD एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें दिख रहा है BCD इज ए स्ट्रेट लाइन, जो हमने प्रोड्यूस किया आगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, BCD जब स्ट्रेट लाइन हो गई तो एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये वाला यहाँ C पे जो एंगल बन रहा है बाहर, ये वाला और ये वाला दोनों मिला के 180 डिग्री क्यों होगा, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1। इसके बाद एंगल BCA प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC, तीनों ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, ये तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो आप BCA प्लस ABC। ठीक है, अब फ्रॉम देखो दोनों ही 180 के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं एक दूसरे से। फ्रॉम 1 and 2 एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल, ये D है आपका। ठीक है, BCA प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC। ठीक है, ये दोनों एंगल्स जो है इन तीनों के बराबर होंगे। ठीक है, BCA से BCA कैंसिल आउट हो गया, सो बच क्या गया हमारे पास, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, देख सकते हैं आप ऊपर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस चैप्टर का एक आपका चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया, बट एक क्वेश्चन और होगा जहाँ तक, यस
ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। हमें ये फिगर गिवन है, ये एंगल्स का रेशियो दे रखा है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का रेशियो 3:2:1 है। BC को प्रोड्यूस कर दिया है D तक, और ये 90 डिग्री है यहाँ पे, मतलब EC इज़ परपेंडिकुलर टू AC। AC जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है ये। अगर मान लो इस लाइन को नीचे भी एक्सटेंड कर दिया जाए तो इधर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक। हमें पूछ रहा है फाइंड एंगल DCE, हमें ये एंगल बताना है, ठीक। कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो देखो ये एंगल्स जो अंदर वाले हैं, भूमिका बनाते हैं इसकी हम। पहले जो एंगल अंदर वाले हैं हमें इन्हें फाइंड आउट करना है कि इनकी वैल्यू क्या है, ठीक है, फिर वो अपने आप हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर को x मान लो, कॉमन फैक्टर जब x हो गया तो एंगल्स क्या क्या हो गए, एंगल्स हो गए 3x, 2x, 1x, ठीक है, 3x। अब तीनों, अब ये एंगल्स जो बने हैं इन एंगल्स का समेशन किया जाए तो 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये x बराबर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 6x हो जाएगा, 6 3 18, 30 डिग्री x आ गया। जब 30 डिग्री आ गया तो एंगल क्या क्या हो गया, 3x, मतलब 3 × 30 = 90, 2x हो जाएगा 2 × 30 60, और 1x हो जाएगा 30 डिग्री डायरेक्ट। तो ये एंगल है, ध्यान रहे रेशियो जो इसका वहाँ पे नोट किया जाएगा। एंगल A का 3 था, ठीक है, तो 90, 60 और ये हो गया 30। अब आप देख सकते हैं कि एंगल ACB जो 30 आया प्लस ये 90 डिग्री, इसे भी लिख लो, एंगल ACE और प्लस एंगल DCE, ठीक है, तीनों मिला के क्या होने चाहिए, 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ठीक है, ये तीनों जो है ये तीनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू है, अब आपको दिख गया होगा सॉल्यूशन। ACB जो है 30 है, ये 90 है, और एंगल DCE हमें चाहिए = 180। तो एंगल DCE जो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 + 30, 9 3 12, ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री। बस ये हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो बच्चों ये आपका टोटल लाइंस एंड एंगल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप इसको प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कराए हैं उनको कीजिएगा, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही लिए हैं, कोई ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं लिया बहुत के जिससे करके कोई आपको बेनिफिट ना हो ज़्यादा। लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बुक्स में क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और कोई अगर क्वेरी आती है, डाउट आता है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। और इसके अलावा जो NCERT सॉल्यूशंस हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, अभी हम चैप्टर्स को साथ अपलोड कर दिया है हमने, बट सॉल्यूशंस अभी मेंस रह गया है, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से NCERT सॉल्यूशंस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप you enjoyed the session and you got whatever I taught you. So that's it for today. Thank you so much. Have a good day ahead.